हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक और मोटिवेशनल स्टोरी। और ये स्टोरी जो बेसिकली है, ये आपको बहुत सारे मोटिवेशन देगी, बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्स देगी, जिससे कि आप अपने जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी काम कर रहे हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, उस लेवल से ऊपर चले जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप जिस सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन से आप उससे बेटर सिचुएशन में चले जाओगे। बेटर सिचुएशन में चले जाओगे तो क्या होगा, आपके लिए एक बेटर पॉजिटिविटी वाइब्स आ जाएंगी और आपकी लाइफ और डे बाय डे बेटर हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ें मोटिवेट करती है। देखो, मोटिवेशन ज़्यादा देर नहीं रहता। आज मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, एक अच्छी कहानी सुना दूंगा, 2 लाइन सुना दूंगा, कल को फिर 4 दिन बाद आप उसे भूल जाओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मेरी कहानी आपको मोटिवेट करती है तो मेरी कहानी को सुन के आप अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करो। ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली जो है आपको लाइफ में बहुत सारा सक्सेस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ पाओगे, ग्रो कर पाओगे और अपने आप को एक बेटर पर्सन बना पाओगे। अगर आप अपने आप को बेटर पर्सन बनाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रह के पॉजिटिव चीज़ों को सीखो और दूसरों के साथ शेयर करो पॉजिटिव चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की जो स्टोरी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने आपका 1 मिनट खा लिया है, तो आप देखना शुरू कर दिए। मेरा ये स्टोरी जो टेलिंग का दूसरा स्टोरी है आज, ये मोटिवेशन स्टोरी। बेसिकली ये स्टोरी है मुकेश की। मुकेश एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था, उसकी अच्छी सैलरी थी, सब कुछ अच्छा था, चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन मुकेश को लेट हो गया। मुकेश ट्रैफिक में काफ़ी फंसा हुआ था। उसे दिल्ली से गुड़गांव जाना था। गुड़गांव जाने वक्त उसे रास्ते में एक लॉरी वाले ने टक्कर मार दी। एक तो भाई साहब पहले लेट था, दूसरा उसको लॉरी वाले ने जब टक्कर मारी, उस दिन उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उसकी मीटिंग ऐसी थी कि वहाँ उसका कंधा डिसलोकेट हो गया था और मैं कहूँ तो उसका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। और उस कंडीशन में उस भाई ने क्या करा, किसी तरीके, क्योंकि उसकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, अगर उस मीटिंग को वो मिस कर देता ना तो शायद उसकी नौकरी भी चल जाती। और कंपनी का बहुत बड़ा डील, कंपनी की बहुत बड़ी एक डीलिंग होने वाली थी और उसके लिए वो मेजर रोल प्ले कर रहा था मुकेश, क्योंकि मुकेश उस डील को लीड कर रहा था। तो कहने का मतलब बिना मुकेश के वो डील होना इम्पॉसिबल था। और आप देखिए ना, जज्बा देखिए, अपने डिसलोकेट कंधे को किसी तरह लेके और फिर बंदे ने ऑटो बुक किया और ऑटो लेके ऑफिस में गया। वो मीटिंग भी मीटिंग कंप्लीट करने के बाद, पूरी मीटिंग करने के बाद कंपनी को वो डील दिलवाया, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर उसके बाद जाके हॉस्पिटलाइज हुआ वो। फिर उसे पूरा ठीक होने में पूरी 3 महीने से ज़्यादा का समय लग गया, क्योंकि उसका हाथ फ्रैक्चर था। हाँ, उसका कंधा डिसलोकेट हुआ था और हाथ जो फ्रैक्चर हुआ तो वो बस आर्म का ये पोर्शन था जो कि हल्का सा फ्रैक्चर था, पर वो बैंड नहीं हो पा रहा था। उसे पेन तो हो रहा था, बट उसके दिमाग में ये चल रहा था कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसको ऑटो वालों को उसने रोक करके जब वो गया तो ऑटो वाला कह रहा है कि भाई साहब आपको पहले हॉस्पिटल छोड़ दूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे 1 घंटे की मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बगल में ही मेरा ऑफिस है, आप मुझे मेरे ऑफिस छोड़ दो, उसके बाद हम मीटिंग कंप्लीट करने के बाद आप मुझे मेरे हॉस्पिटल लेके जाना। तो देखिए, यहाँ पे कहानी तो ये ख़त्म होती है। मैं बस 2 लाइन आपको मोटिवेट करने के लिए कहना चाह रहा था कि एक जज्बा एक इंसान का पैशन होता है, पागलपन, जुनून कहूँ या जो भी कह लो इसे आप, कि मुकेश को उस टाइम अपने से ज़्यादा अपने कंपनी की पड़ी थी। मैं कहूँ तो उसका जो भी था, इससे उसका ओहदा और बढ़ गया। और उसके बाद मुकेश जैसे कई सारे यंग लोगों के लिए वो एक मिसाल बन गया कि भाई इस बंदे का देखो, इसके एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भी ये आया, मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद पूरी कंपनी का डील फाइनल किया, कॉन्ट्रैक्ट लिया और सारी चीज़ें होने के बाद, भाई साहब सारी चीज़ें होने के बाद ये देख लो, आप अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर जाते हो, चोट लग जाती है, आप जो तो यार नहीं जाना मुझे ऑफिस, नहीं जाना मुझे काम पे, नहीं जाना मुझे स्कूल, लेकिन वो बंदा गया और अपना काम पूरा करके ही फिर वो गया। फिर उसे कंपनी की तरफ से छुट्टी भी मिली और सारा उसका रिम्बर्समेंट भी हो गया। सो कहने का मतलब बस यही है, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि देखो, मुश्किलें बहुत आती है लाइफ में, चैलेंजेस बहुत आते हैं, बस चैलेंजेस से भागना नहीं, चैलेंजेस का सामना करना। और मेरा यही कहना है कि चैलेंजेस को फेस करो। चैलेंजेस को फेस करोगे तभी जाकर के एक अच्छे इंसान बनोगे और अपने
जितनी ज़्यादा चैलेंजेस को आप फेस करोगे ना, वो सारे चैलेंजेस आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखाएंगी, और वो अच्छी चीज़ें जब आपको सिखाती हैं अच्छी चीज़ें, तो आप एक क्या करते हो, एक अच्छे इंसान बनते हो। सो गाइज़, मेरा आपसे बस यही कहना है कि लाइफ में पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आप मिस ना करो। और कीप मोटिवेट, अपने आप को भी मोटिवेट रखो और अपने आसपास के सराउंडिंग्स के लोगों को भी मोटिवेट रखो। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय बाय।